तुम कितने भी सावधान हो जाओ वानर, परंतु इस महिरावण से बच नहीं पाओगे और ना ही बचा पाओगे उन दो रघुवंशियों को, क्योंकि मैं स्वयं आऊंगा, लंकापति रावण का पुत्र महिरावण स्वयं आएगा। तुम बस इसी तरह बैठे रहोगे और मैं उन दो रघुवंशियों को लेकर चला जाऊंगा। और जब तक तुम्हें ज्ञात होगा तब तक मैं महिरावण उन दो रघुवंशियों की बलि चढ़ा दूंगा, चढ़ा दूंगा। मैं चढ़ाऊंगा उन दो रघुवंशियों की बलि। मैं आभारी रहूंगा तुम्हारा, जो तुम मेरा ये कार्य करोगे। नहीं, नहीं, आपके लिए नहीं, अपने लिए करूंगा। उन श्रेष्ठ आत्माओं की बलि चढ़ाकर इस संसार का सर्वशक्तिमान योद्धा बन जाऊंगा मैं। मेरी युक्ति सफल रही। तब पाताल से लेकर स्वर्ग तक एक छत्र राज होगा मेरा, इस महिरावण का, क्योंकि तब संपूर्ण संसार को अपने चरणों में नतमस्तक करने का सामर्थ्य होगा मुझ में, मात्र मुझ में। क्यों? ठीक कहा ना मेरे प्रिय पिताश्री? हाँ, पहले ये कार्य पूर्ण तो कर लो मेरे पुत्र। क्यों संदेह है मेरी मायावी शक्तियों पर मेरे प्रिय पिताश्री? तो ठीक है, अभी दिखाता हूं। क्यों पिताश्री, मायावी दर्पण देखकर चौंक गए ना? ये तो तुच्छ सा उदाहरण है मेरी मायावी शक्ति का। इसके द्वारा आप देख सकते हो कि वो दो रघुवंशी वनवासी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वो दो वनवासी रघुवंशी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये वानर देख रहे हो मेरे पुत्र, ये बड़ा ही मायावी वानर है। अवश्य इसी की पूत से बने हुए शिविर में होंगे वो दोनों वनवासी। प्रतीत होता है कि उन्हें आभास हो गया कि मैं तुम्हें भेज सकता हूं। परंतु पिताश्री, महिरावण हूं मैं, जो एक बार ठान लिया बस करके ही रहता हूं। मुझसे बचा नहीं पाएगा ये तुच्छ वानर, उन दो रघुवंशियों को नहीं बचा पाएगा। किंतु स्मरण रहे मेरे पुत्र, ये वानर बाल अवस्था से ही राक्षसों का काल बना हुआ है। हाँ, पता है। और बड़े होकर इसने आपकी वाटिका उजाड़ी, लंका का दहन किया, नवग्रहों को मुक्त करा के
मेघनाथ की मृत्यु का योग बनाया। किंतु जिस महिरावण को धरती की घुटन भरी समाधि भी नहीं मार सकी, उसका क्या अहित करेगा ये तुच्छ वानर। पिताश्री, आप निश्चिंत होकर जाइए। प्रातः काल तक आपका ये महिरावण आपके शत्रुओं की बलि चढ़ा चुका होगा। उचित है महिरावण, परंतु ध्यान रहे उस वानर से सदैव सावधान रहना। वानर बहुत ही सजग एवं सतर्क दिख रहा है ये वानर। देखते हैं कितने सतर्क हो। पिपीलिका, पिपीलिका, मेरे समक्ष उपस्थित हो जाओ। प्रणाम महाराज महिरावण। पिपलियों की रानी पिपलिका आपकी सेवा में उपस्थित है, आज्ञा दीजिए। ये देखो, ये देखो रानी पिपीलिका। लंका की भूमि पर बना हुआ एक लांगुल शिविर। और इस लांगुल शिविर में 2 रघुवंशी वनवासी भाई, ये दोनों मुझे इस महिरावण को मुझे यहाँ चाहिए। बहुत ही साधारण सा कार्य है महाराज। हाँ? मेरी ये छोटी छोटी पिपलियां इनकी शयन धारा के साथ ही इन्हें यहाँ ले आएगी। एक बार ये चींटियां इनको अपना जहरीला डंक मार दे, फिर मैं अपना काम करूंगा। देख रहे हैं महाराज मेरी पिपलियों की कार्य कुशलता। अभी तो बहुत रात्रि शेष है। रात्रि व्यतीत करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। समय व्यतीत करने के लिए प्रभु श्री राम के कीर्तन से कोई भी अधिक उत्तम कार्य तो है ही नहीं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।
पिपीलिकाओं ने ये कार्य क्यों रोक दिया? राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। ये हो क्या गया है पिपलिकाओं को? राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। उस वानर ने अपने मधुर स्वर से लगता है मेरी पिपलियों को वश में कर दिया है, किंतु वो वानर मुझे वश में नहीं कर सकता। महाराज, मुझे वहां जाने के लिए प्रस्थान की अनुमति दीजिए। मेरी अंगार माया से ना तो ये भक्त बनी पिपलिकाएं बच पाएंगी और ना ये तुच्छ वानर। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। उन्हें ज्ञात भी नहीं हो पाएगा कि उन पे विनाशकारी अंगारों की वर्षा हो जाएगी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। घोर आश्चर्य! अंगार वर्षा फूल वर्षा कैसे बन गई? जय जय श्री राम। राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। इसकी पूंछ तो वज्र के समान कठोर है। डंक टूट गया है मेरा। पिपीलिका का डंक टूटकर चकनाचूर कैसे हो गया? राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा। किंतु भजन में मग्न ये वानर, इसको तो आभास तक नहीं हुआ। ये सब कैसे हो गया? अवश्य इस वानर की त्वचा लोहे से भी कठोर है। कोई बात नहीं वानर, ये मेरा पूर्ण कार्य मेरे दो अलक्ष्य दैत्य पूरा करेंगे। जय जय श्री
महामायावी दैत्य आराहस्त और पाषाण भेदी उस वानर के पूंछ से बने शिविर में सेंध लगाकर उसके भीतर जो नर है उसे लेकर आओ। जो आज्ञा स्वामी। हाँ आराहस्त, चले शिविर की ओर। परंतु उस वानर से सावधान रहना। वो कुछ करे उससे पहले कार्य संपन्न होना चाहिए। हनुमान, युद्ध की भीषणता के मध्य तुम्हारे इस मधुर भजन ने आनंद और स्फूर्ति से भर दिया है सबको। धन्यवाद लक्ष्मण भैया, परंतु प्रभु श्री राम का नाम ही मधुरता का भंडार है और उनके नाम संकीर्तन तो आनंद का सागर है, जिसे गाने वाला और सुनने वाला आनंद से झूम ही उठता है। जय श्री राम। मुझे किसी के शिविर की ओर आने का आभास हो रहा है। ये कैसे हो गया? मेरे दैत्य तो अलक्ष्य हैं, जिनकी उपस्थिति के बारे में किसी को ज्ञात तक नहीं होता। उनके आक्रमण से पूर्व उस वानर को उसका आभास कैसे हुआ? कोई तो है। कोई तो है। किंतु ये है कहां? मुझे ऐसा क्यों आभास हुआ जैसे कि किसी ने सखा को स्पर्श किया हो। नहीं, ये अवश्य ही एक भ्रम मात्र है। ये क्या? एक और आश्चर्य, पाषाण भेदी का प्रहार इतना प्रभाव भी नहीं छोड़ पाया कि उस वानर को उसका आभास भी नहीं हो रहा है। और ऊपर से ये मूर्ख आराहस्त उस वानर की पूंछ काटने के स्थान पर भयभीत होकर बिना प्रहार किए वापस लौट रहा है। बहुत अच्छे आराहस्त, वार करो उस पर। तुम अवश्य सफल होगे। कोई तो है।
नहीं हनुमान, ये अवश्य ही एक भ्रम मात्र है। इस वानर की पूंछ क्या धातु की बनी है क्या, कि इतने भीषण प्रहारों के पश्चात भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, और ना ही इन प्रहारों से इससे किसी बात का आभास हो रहा है। पिता श्री लंकेश सत्य ही कह रहे थे, उस वानर से सावधान रहना। रात्रि का अंधकार और गहन होता जा रहा है, मुझे और अधिक सावधान रहना होगा। तुम कितने भी सावधान हो जाओ वानर, परंतु इस महिरावण से बच नहीं पाओगे, और ना ही बचा पाओगे उन दो रघुवंशियों को, क्योंकि मैं स्वयं आऊंगा, लंकापति रावण का पुत्र महिरावण स्वयं आएगा। तुम बस इसी तरह बैठे रहोगे और मैं उन दो रघुवंशियों को लेकर चला जाऊंगा। और जब तक तुम्हें ज्ञात होगा, तब तक मैं महिरावण उन दो रघुवंशियों की बलि चढ़ा दूंगा, चढ़ा दूंगा। तो सब लोग निद्रा मग्न है, मात्र ये वानर जागृत है, परंतु अब कोई भी जागृत नहीं रह पाएगा। क्योंकि जो जागृत हैं वो मेरी माया से निद्रालीन हो जाएंगे, और जो निद्रालीन है वो अचेत हो जाएंगे। ये मेरा अदृश्य गंध रहित मायावी धूम्र तुम्हें शीघ्र ही निद्रालीन कर देगा वानर, और तब तुम्हारे होते हुए भी मैं उन दो रघुवंशियों को यहां से ले जाऊंगा बलि चढ़ाने के लिए। कुछ तो संदेहास्पद है, मुझे नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। इस मायावी धूम्र का इस वानर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। धूम्र की गहनता और बढ़ानी होगी।
ऋषिवर अगस्त जी ने भी आकर सचेत किया था। किसी भी स्थिति में मुझे यहाँ प्रभु की सुरक्षा के लिए डटे रहना चाहिए। अब भी इस पर प्रभाव नहीं हुआ। धूम्र को और विषाक्त करना होगा इस वानर के लिए। घोर आश्चर्य! जाने किस मिट्टी के तत्व का बना हुआ है ये वानर। राक्षसों का वार निष्प्रभाव हो गया। मायावी विषाक्त धूम्र का वार विफल हो गया। इस वानर बुद्धि को युक्ति से मूर्ख बनाना ही होगा। सर्वप्रथम इस वानर के दुर्बलता के विषय में ज्ञात करना होगा। इसका मुखड़ा, इसके नेत्र बताएंगे इस वानर का भूतकाल। इसके जीवन में झांक कर ज्ञात कर लूंगा इसकी दुर्बलता। बल, बुद्धि, युद्ध कौशल में पारंगत है ये वानर। मात्र इसकी शक्ति दिखाई दे रही है, कहीं दुर्बलता तो दिखाई ही नहीं दे रही। कुछ तो होगा जिससे सर्वशक्तिमान होते हुए भी दुर्बल पड़ जाता होगा। रक्षा करो मेरी स्वामी। माता, आप आहत नहीं हो सकते। सुनिए मेरे स्वर। हे राम भक्त, कृपया अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करें। मैं लंकेश रावण का अनुज भ्राता विभीषण। वानर शक्तिशाली है, कोई दुर्बलता इसमें नहीं है। इसकी देह भले ही वज्र के समान कठोर है, किंतु इसका हृदय बहुत ही कोमल एवं भावुक है। अपनों के लिए प्रेम, श्रद्धा एवं सम्मान होना श्रेष्ठता का प्रमाण है, किंतु इसी श्रेष्ठता को मैं दुर्बलता बनाऊंगा इसकी। और मेरी युक्ति में मेरे कार्य आएंगे द्रोही काका विभीषण। महिरावन मेरे पुत्र, जो कार्य अक्ष कुमार, कुंभकर्ण और मेघनाथ नहीं कर पाए, मुझे विश्वास है कि वो कार्य अवश्य ही तुम पूर्ण करोगे मेरे पुत्र। जिसे कभी आपने अपना रथ नहीं माना, जिसे मृत्यु के मुख में डालकर भूल गए, आज अकस्मात ही वो आपका प्रिय पुत्र हो गया, मात्र इसलिए क्योंकि अब वो भी बलि चढ़ने के लिए मान गए। बस 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 महारानी मंदोदरी, जो आवश्यकता पड़ने पर काम आए वही अपना होता है। विभीषण जैसा नहीं, जो सत्ता के लोभ में जाकर शत्रुओं से मिल गया। परंतु इस बार वो घर का भेदी भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी महिरावन के बारे में कुछ नहीं जानता। विभीषण जी, आप यहां? क्या हुआ? आप कुछ विचलित से प्रतीत हो रहे हैं।
कोई समस्या है क्या? नहीं, मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बहुत समय सोता रहा और सिर में कुछ भारी भारी सा प्रतीत हो रहा है। मेघनाथ के साथ भीषण युद्ध हुआ था ना आपका? कदाचित इसीलिए क्लांत हो गए हैं आप। आपका भी तो भीषण युद्ध हुआ था, किंतु मैं देख रहा हूं आप तनिक भी क्लांत नहीं हुए। पूर्ण स्फूर्ति के साथ प्रभु के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के कार्य से मैं कैसे क्लांत हो सकता हूं भला? हाँ, वैसे भी ये कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राक्षस कोई भी माया कर सकते हैं, किसी का भी रूप धारण करके समक्ष आ जाएंगे, अपना कार्य कर जाएंगे और किसी को भी उनकी माया का आभास नहीं होगा। महिरावण की माया से कोई नहीं बच पाया। इसलिए शिविर में किसी को भी प्रवेश करने मत दीजिएगा, मुझ स्वयं को भी नहीं। मैं भी कोई मायावी राक्षस हो सकता हूं। आप चिंता मत कीजिए विभीषण जी, मैं पूर्णतया सजग हूं। मेरे रहते प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण का कोई अहित नहीं कर सकता। हाँ, संपूर्ण रात्रि ऐसे ही सजगता बनाए रखिएगा। अब मैं भीतर जाके प्रभु को भी देख लूं, वो पूर्णतः कुशल तो हैं या नहीं, उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता तो नहीं। मैं जाकर देखूं? रुक जाइए। कहीं इसे मुझ पर संदेह तो नहीं हो गया? तो आप मुझ पर भी संदेह कर रहे हैं हनुमान? हाँ, विभीषण जी का रूप धारण करने वाले किसी भी राक्षस को कैसे प्रवेश करने दे सकता हूं मैं? कहीं मैंने कुछ अधिक तो नहीं बोल दिया? विभीषण जी, आप ही ने तो कहा था, इसीलिए मैं अपनी सजगता प्रदर्शन कर रहा था। आप पर संदेह कदापि नहीं है। आपको भला प्रभु दर्शन से कैसे रोक सकता हूं मैं? मूर्ख वानर, अपनेपन की बातों में आ ही गया। अपने गुरु, माता पिता, प्रभु या प्रियजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान सज्जनों की पहचान होती है, किंतु दुष्ट मनुष्य इसी सज्जनता का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये राक्षस भी हनुमान की इसी सज्जनता को अपना अस्त्र बना लेते हैं। इसलिए माया सीता को देखते हुए भ्रमित हुए हनुमान ऋषि रूप धारण किए काल नेमी को नहीं पहचान पाए। प्रणाम गुरुदेव। और अब विभीषण के भेष में आए महिरावण को भी सम्मान एवं अपरत्व के कारण भी नहीं पहचान पाए हनुमान। किंतु इस प्रकार तो श्री राम और लक्ष्मण संकट में पड़ सकते हैं। तो ये है रघुवंशी राजकुमार राम एवं लक्ष्मण। ये राम तो सत्य में ही दिव्य आत्मा है, इससे उत्तम बलि तो कोई और हो ही नहीं सकती।
लक्ष्मण, तुम्हें कुछ भी करने का अवसर नहीं देगा महिरावण। माता महामाया का मायावी धागा बांधकर तुम्हें अचेत कर देगा। महिरावण की माया से कोई नहीं बच पाया। अब महिरावण पुनः उसी रूप में बाहर जाएगा जिस रूप में भीतर प्रवेश किया था, और इस बार भी मेरे इस छद्म रूप को वो वानर पहचान नहीं पाएगा। तुम्हारी सज्जनता के कारण तुम पुनः मूर्ख बन गए मनबुद्धि वानर। तुम्हारे नेत्रों के समक्ष तुम्हारे प्रभु और उनके अनुज को ले जाएगा महिरावण। महिरावण की माया को कोई नहीं समझ पाया। महिरावण की माया को कोई नहीं समझ पाया। हनुमान, हनुमान, राम दुआरे तुम रखवारे। फिर किस बात की चिंता? प्रभु सुख की नींद में डूबे हैं और लक्ष्मण जी भी निश्चिंत हैं, क्योंकि आप उनके द्वार की पूर्ण सजगता से रक्षा कर रहे हैं। अभी रात्रि शेष है, ऐसे ही सुरक्षा करते रहिएगा। अवश्य विभीषण जी, मेरी इच्छा के बिना वायु भी प्रवेश नहीं कर सकता शिविर में। आप भी निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। उत्तम हनुमान, अति उत्तम। मेरे प्यारे पिताश्री, आपके शत्रु दो रघुवंशी राम एवं लक्ष्मण अब मेरे वश में है, और शीघ्र ही मैं इन दोनों की बलि चढ़ा दूंगा माता महामाया के चरणों में। अब मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बहुत समय से सो रहा था और सिर में कुछ भारी भारी सा प्रतीत हो रहा है। मैंने कहा तो था कि मेघनाद के साथ भीषण युद्ध हुआ था आपका, इसीलिए आप क्लांत हो गए हैं। आपने कहा था? कब? मुझे तो ज्ञात नहीं। आपका भी तो भीषण युद्ध हुआ था।
किंतु मैं देख रहा हूं आप तनिक भी क्लांत नहीं हुए, पूर्ण स्फूर्ति के साथ प्रभु के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। विभीषण जी, आपको हो क्या गया है? कहीं आप मुझे वानर समझकर मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? आपको तो ज्ञात है कि मैं प्रभु श्री राम के कार्य से कभी भी क्लांत नहीं हो सकता। हाँ, वैसे ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। राक्षस कोई भी माया कर सकते हैं, किसी का भी रूप धारण करके समक्ष आ जाएंगे, अपना कार्य कर जाएंगे और किसी को भी उनकी माया का आभास नहीं होगा। विभीषण जी पूर्व में कही हुई बात को पुनः क्यों दोहरा रहे हैं? ये मेरी परीक्षा है या कहीं किसी प्रकार का छल है ये? इसलिए किसी को भी शिविर में प्रवेश करने मत दीजिएगा, मुझ स्वयं को भी नहीं। मैं भी कोई मायावी राक्षस हो सकता हूं, समझ रहे हैं ना आप? किसी का भी विश्वास मत कीजिएगा, किसी का भी रूप धारण करके समक्ष आ जाएंगे, अपना कार्य कर जाएंगे और किसी को भी उनकी माया का आभास नहीं होगा। पिछली बार विभीषण जी के बोलने में और अब बोलने में अंतर तो प्रतीत हो रहा है। पूर्व में जब विभीषण जी बोल रहे थे तो कुछ कर्कश थी इनकी भाषा में, किंतु अब इनकी भाषा में नम्रता लक्षित हो रही है। इसका अर्थ है वो महाराज विभीषण नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, प्रभु! भ्रमित हो गया वो वानर। महिरावण की माया से कोई नहीं बच पाया। अपने मुष्टि के प्रहार से काका सर्वशक्तिशाली कुंभकर्ण मायावी मेघनाथ को धराशायी करने वाला। नहीं! वो तुच्छ वानर मेरी माया के समक्ष परास्त हो ही गया। प्रभु! प्रभु! आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति छल और माया का सहारा लेते हैं, किंतु हमें सदा धर्म और नैतिकता का ही साथ देना चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।